नमामि रामं रघुवंशनाथम। आई एम डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ CCL। मैं आपके सामने आज एक बड़ी ही खूबसूरत परिचर्चा लेकर आया हूँ। उस परिचर्चा का नाम है टैबलेट मेटफॉर्मिन। आपको ज्ञात होगा ही या आप जानते ही होंगे कि इंडिया हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। हिंदुस्तान डायबिटीज़ की राजधानी बन गया है और हर घर में डायबिटीज़ के रोगी मिलते हैं, यानी रेज्ड ब्लड शुगर। और उस डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए डॉक्टर लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन्स, ग्लिकाजाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपेराइड, मेटफॉर्मिन की दवाएं देते हैं। सबसे कॉमनेस्ट है मेटफॉर्मिन की दवा। मेटफॉर्मिन नाम का जो मेडिसिन है वो आज डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है। उसी के संदर्भ में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मेटफॉर्मिन वाकई एक बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है, ब्यूटीफुल मेडिसिन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। क्योंकि इस मेडिसिन को खाने से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि इसके काम करने का तरीका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स है ग्लिमेपिराइड से अलग कैसे है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे ग्लिकाजाइड, ग्लिपिजाइड या ग्लिमेपिराइड नाम की गोलियां जाकर के बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज पे काम करती हैं और वहाँ से उनको वो इंसुलिन निकालने के लिए मजबूर करती हैं। और वो इंसुलिन आता है हमारे ब्लड में और हमारे शुगर को नियंत्रित करता है, मेटाबोलाइज करता है। लेकिन ये मेटफॉर्मिन की दवा बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज पे काम नहीं करती है और इंसुलिन नहीं निकालती है, लेकिन शुगर को कम कर देती है। कैसे? क्योंकि जो हमारे जो लीवर है, मसलिन्स है, गट्स है, जहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये मेटफॉर्मिन उस ग्लूकोज को ही बनने नहीं देती है और इस तरह से कम मात्रा में ग्लूकोज हमारे सिस्टम में आता है और पेशेंट को रेज्ड ब्लड शुगर से, यानी बढ़ी हुई चीनी की मात्रा, जो शुगर की मात्रा ब्लड में होती है, उससे उसको राहत मिल जाती है। ब्लड में शुगर की मात्रा कभी कभी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे ग्लिमेपिराइड या ग्लिकाजाइड से ज़्यादा भी कम हो सकती है, लेकिन ये और उसको उस एक अवस्था प्राप्त होती है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो माने कम, ग्लाइसीमिया माने चीनी, ब्लड में शुगर का कम हो जाना, आवश्यकता से कम होना। हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। एक अच्छी बात है कि मेटफॉर्मिन की जो दवा है ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती है। मेटफॉर्मिन का हाफ लाइफ 6 आवर से 8 आवर्स है। आप इसको 3 बार दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 ग्राम तक एक दिन में एक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। इस तरह से आप हजार मिलीग्राम की गोलियां 2 बार आसानी से दे सकते हैं पेशेंट को। और ये मेटफॉर्मिन कई फॉर्म्स में आता है। कभी स्लो रिलीज फॉर्म में आता है, उसमें लिखा रहेगा मेटफॉर्मिन SR, और कभी स्टैंडर्ड रिलीज। तो स्लो फॉर्म रिलीज का मतलब हुआ कि वो दवा धीरे धीरे काम करेगी,
हाफ लाइफ उसका बढ़ जाएगा और स्टैंडर्ड रिलीज माने वो तुरंत दवा काम कर जाएगी, हाफ लाइफ 6 आवर्स रहेगा। ये कई स्ट्रेंथ में आता है, जैसे मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम की एक गोली और मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम की एक गोली। मैं अपने प्रैक्टिस में 500 मिलीग्राम की गोली ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 500 मिलीग्राम की गोली देने से पेशेंट के पास ये सहूलियत होती है, अगर मुझे 1000 मिलीग्राम देनी है तो 500 की 2 गोली देता हूँ। उससे उसके पास ये सहूलियत होती है कि जब चाहे तो एक गोली को घटा या बढ़ा सकता है। अगर एक गोली ले रहा है, अगर उससे कंट्रोल नहीं रहा, लगता है कि गोली और देना है तो बढ़ा सकता है, या ज़्यादा घट रहा है तो अगर पेशेंट 1000 मिलीग्राम यानी 500 की 2 गोली लेता है तो एक गोली उसमें से कम किया जा सकता है। कन्वीनियंट रहता है, सुविधाजनक रहता है डोज घटाना और बढ़ाना में। अब आपको बता दें कि मेटफॉर्मिन को अगर सीरियस बीमारी कोई हो, चाहे एक पर एक शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उस परिस्थिति में मेटफॉर्मिन काम नहीं करता है। उसमें या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लाइक ग्लिपिजाइड, ग्लिकाजाइड या ग्लिमेपेराइड ही काम करता है, या इंसुलिन का इंजेक्शंस दिया जाता है, डायरेक्ट वो काम करता है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस हो तो मेटफॉर्मिन बहुत ही अच्छी दवा काम करती है। और सबसे बड़ी बात एक है कि आपको ये भी जान लेना है कि मेटफॉर्मिन से लूज मोशन, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, और बहुत बार ये दवा छोड़ने का मेन वजह यही हो जाता है कि पेशेंट को ये दवा पच नहीं पाती है। इसके वजह से पेशेंट को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और उसको लूज मोशन होता है। मेटफॉर्मिन इतनी खूबसूरत मेडिसिन है कि इसको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में मिला करके भी बेचा जाता है, और डॉक्टर लोग इसको प्रेस्क्राइब भी करते हैं, जैसे वोगलीबोस और मेटफॉर्मिन, ये दोनों एक साथ चलता है। ग्लिमेपिराइड एंड मेटफॉर्मिन, ये दोनों भी एक साथ चलता है। मेटफॉर्मिन पायोग्लिटाजोन के साथ भी चलता है। तो मेटफॉर्मिन के साथ अदर दवाएं मिला करके भी देने की बहुत प्रथा चली है, जो अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक बात जान लें, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, चीनी कम, शुगर कम करने की दवाओं से कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपो माने कम, ग्लाइसीमिया माने शुगर, चीनी, हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, पेशेंट को स्वीटिंग होने लगती है, पाल्पिटेशन होने लगता है, गिडीनेस, डिजीनेस होने लगता है, पेशेंट परेशान हो उठता है, कभी कभी तो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। मेटफॉर्मिन में ये सिम्टम्स होने की संभावना कम रहती है, बहुत ही कम रहती है। मेटफॉर्मिन में ये हाइपोग्लाइसीमिया अनकॉमन है। मेटफॉर्मिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में, ओवेरियन सिंड्रोम में भी दिया जाता है। वो उस पेशेंट के शुगर को कम करता है और ओवुलेशन को, जिन औरतों को बच्चा नहीं होता है, अंडा देने की समस्या होती है और उनमें पॉलीसिस्ट मिलता है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी मेटफॉर्मिन दिया जाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ की एक बड़ी खूबसूरत मेडिसिन है। खास करके ओल्ड एज वगैरह में बहुत सारे पेशेंट को देखा गया कि हल्की फुल्की दवा से ही उनका शुगर कंट्रोल होता है और उनको हाइपोग्लाइसीमिक होने का चांस नहीं रहता है, यानी उनके शरीर में
चीनी कम होने की संभावना कम रहती है। इस तरह से आप मेटफॉर्मिन का प्रयोग कर सकते हैं और मेटफॉर्मिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। यही वजह है कि मेटफॉर्मिन आजकल डायबिटीज़ का ड्रग ऑफ चॉइस हो चुका है और मेटफॉर्मिन में बहुत सारी दवाओं को मिला करके भी एक ट्रीटमेंट का नया दौर चल पड़ा है, जिससे रोगियों को तो फ़ायदा होता ही है, कॉस्ट कॉन्शियस भी है ये मेडिसिन। दूसरी दवाइयाँ मेटफॉर्मिन से बहुत ही महंगी होती हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन एक बहुत ही सस्ती दवा है जो इकोनॉमिकल है और गरीब तबका इसको बहुत ही अच्छे से टॉलरेट करता है। हमें उम्मीद है कि ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई शंका है तो कमेंट से पूछ सकते हैं।